আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। हो गया है। कुछ दिनों की बीमारी के बाद इस दिग्गज अभिनेता ने सोमवार को अपनी आखिरी सांस ली। बॉलीवुड में शोक का छाया साया हुआ है। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र का सोमवार दोपहर 1 बजे निधन हो गया। हालांकि परिवार ने अभी तक उनके निधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पवन हंस, शमशान घाट पर ईशा देओल और हेमा मालिनी के देखे जाने के बाद सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 87 वर्षीय धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। नवंबर के मध्य में उनकी मृत्यु की अफवाह भी फैली, जिसका परिवार ने साफ तौर पर खंडन किया। अस्पताल में इलाज के बाद अभिनेता घर लौट आए, लेकिन वह लड़ाई अंततः असफल रही। धर्मेंद्र का जन्म 1935 में लुधियाना, पंजाब में हुआ था। हालांकि बचपन में उनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा, लेकिन सिनेमा में उनकी गहरी रुचि थी। आर्थिक तंगी के कारण युवा अवस्था में खेतों और घाटों पर काम करने के बावजूद वह सपना उनके मन से नहीं छूटा। यद्यपि परिवार के दबाव के कारण 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, फिर भी वह अपने सपनों के रास्ते पर चलना नहीं रुके। 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में भाग लेने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। फिर उन्होंने बिमल रॉय की बानने से शुरुआत की। हालांकि उन्हें अपने रिलीज के इंतजार में कई लंबे संघर्ष लड़ने पड़े। ऐसे भी दिन आए जब उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन मनोज कुमार ने आखिरकार उन्हें इंडस्ट्री के मंच पर बनाए रखा। हालांकि उन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में अपनी आधिकारिक शुरुआत की, लेकिन 1961 में शोला और शबनम ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद फूल और पत्थर ने धर्मेंद्र को बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्शन हीरो का खिताब दिलाया। जीवन मृत्यु, चरस, चुपके चुपके, सीता और गीता, शोले, दोस्त, द बर्निंग ट्रेन आदि अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के साथ यह महान नायक भारतीय सिनेमा में अमर हो गया। एक सुंदर रोमांटिक व्यक्ति की छवि अक्सर उनके अभिनय के गुणों पर भारी पड़ जाता था। फिर भी दर्शक जानते थे कि धर्मेंद्र का मतलब जीवंत अभिनय और एक स्टार जैसी उपस्थिति है। यह स्टार अपने निजी जीवन में भी काफी चर्चाओं में रहा। अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, विजेता और अजेता। बाद में उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया और उन्होंने 1980 में उनसे शादी कर ली, लेकिन अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। सिनेमा के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। 2004 में धर्मेंद्र ने भाजपा के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीता। बाद में उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपने प्रोडक्शन बैनर तले यमला पगला दीवाना सीरीज सहित कई लोकप्रिय फिल्में दी। सुर्खियों और कैमरा के प्रति उनका आकर्षण आखिरी दिन तक कम नहीं हुआ। उन्होंने 87 साल की उम्र में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी मृत्यु से पहले वे आखिरी बार 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म 21वें पर्दे पर नजर आएंगे। धर्मेंद्र को बॉलीवुड के इतिहास में पावर, स्टाइल, रोमांस और सपनों के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक अध्याय का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।